अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी बड़ी जो है न्यूज़ देने वाला हूँ और कुछ बड़ी खबरें होने वाली हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत से बाहर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, खास करके इंडिया से या पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो आप ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप सफ़र करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। ख़ास करके जो लोग इंडिया के अंदर हैं वो ज़रूर देखते रहें। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी सारे लोग जो थे वो कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेकर, क्या हमें जो है कुवैत से किस तरीके से सफ़र करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो फ़्लाइट के ही हवाले से अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है 2 तारीख से फ़्लाइट को खोलने का ऐलान किया गया था। हालांकि सारे बॉर्डर को खोल दिया गया है, फ़्लाइट को भी खोल दिया गया है। जो नॉर्मली फ़्लाइट है उसको नहीं खोला गया है। जिस तरीके से पहले चल रही थी फ़्लाइट इस तरीके से ही चल रही है, लेकिन एक दिन के अंदर 67 फ़्लाइट कुवैत के अंदर आई और गई, यानी कि लोगों को लेकर भी आई हैं फ़्लाइट है और लोगों को लेने के लिए भी फ़्लाइटें गई हैं कुवैत के अंदर, और लोगों को लेके भी गई हैं। अलग अलग देशों में फ़्लाइटें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। ख़ास करके इंडियन भाइयों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल जारी कर दिया गया है वंदे भारत मिशन के तहत, जिसमें कि 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, यहाँ तक के रोज़ाना जो है एक एक दिन छोड़ने के बाद में रोज़ाना वंदे भारत मिशन के तहत जो है वो फ़्लाइटें चल रही हैं। अब आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सफ़र बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जाने के बाद में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है। आने की कोई टाइम टेबल नहीं है, कब तक फ़्लाइट को ओपन किया जाए, कब तक ओपन नहीं किया जाए। तो अगर आप अपना सफ़र करते हैं वंदे भारत मिशन के तहत तो धेकावाली से करें, अदरवाइज आप अपना सफ़र छोड़ दें, अपने कंटिन्यू यहीं पे काम करते रहें। तो ज़्यादातर जो फ़्लाइटें हैं वो विजयवाड़ा के लिए हैं, हैदराबाद के लिए हैं। इन 2 जगह के लिए ज़्यादा फ़्लाइटें, न्यू दिल्ली, लखनऊ और जयपुर, इन जगहों के लिए भी फ़्लाइटें हैं। तो आप अपना शेड्यूल पूरा देख लीजिए, जिस तारीख को आपको निकलना है, फ़्लाइट कौन सी जगह की है, कौन सी जगह की नहीं है, वो सारी चीज़ देख के आप अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना टिकट वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जो लोग क्वारंटीन होने के बाद में दुबई होके जा रहे हैं और पीसीआर उनके पास में है और वो कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो उनको खास करके ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर सोलनिक ऐप होना ज़रूरी है और सारा कुछ उसके अंदर अपडेट होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल के अंदर वो चीज़ अपडेट नहीं है, पीसीआर वगैरह उसके अंदर नहीं है, तो आपका जो है पीसीआर नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। ये अपडेट आ रही है निकल के। अदरवाइज आप कहीं से भी एंट्री करना चाहते हैं तो सोलोनिक ऐप को ज़रूर अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें और उसके अंदर पूरी चीज़ें अपडेट करें और वहाँ पर भी हमेशा आपको अपडेट करते रहना है सारी चीज़ें अपने बारे में। तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और अगर कहीं से भी आप जाते हैं तो इन ऐप को ज़रूर अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों के जो डाउट थे, सोच रहे थे काफ़ी सारे लोग हम इस तरीके से पीसीआर लेके चले जाएंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी, तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो सबसे पहला जो बच्चा है वो कुवैती महिला को हुआ है 12:00 पे 2021 में। ये भी बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है फ़्लाइट को शुरू कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले जो लोग हैं वो डोमेस्टिक वर्कर की वापसी की जाएगी और इनकी फुल वापसी के लिए तैयारी चल रही है। आने वाले वक्त में जल्दी ही इनके हवाले से कोई ना कोई अपडेट आएगी और फ़्लाइटें जो हैं इधर उधर जा रही हैं, लोगों को लेकर आ रही हैं। ख़ास करके जितने भी कुवैती लोग
अलग अलग कंट्रियों में फंसे हुए हैं उन लोगों को लेकर आ रही हैं। अब काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज हैं, वो इस चीज़ को लेकर हैं। नॉर्मल फ्लाइट, जिस तरीके से नॉर्मल फ्लाइट चलती थी कि हम इस तरीके से इन फ्लाइटों के अंदर सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं अभी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सफ़र इस तरीके से। और अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो जिस तरीके से पहले एंट्री कर रहे थे, दुबई के रास्ते जाते थे या इथोपिया के रास्ते जाते हैं या किसी भी अदर कंट्री के रास्ते जाते थे जिसको कुवैत ने इजाज़त दे रखी है, तो आपको वहाँ पे क्वारंटीन रहना होगा, पीसीआर लेना होगा, सोलोनिक ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके अंदर पूरी डिटेल डालनी होगी और उसके बाद में जो है आप कुवैत में एंट्री कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट करना होगा और इसको फॉलो करते हुए कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम इसी तरीके से एंट्री कर लेंगे डायरेक्ट फ्लाइट के ज़रिए से, तो आप बिल्कुल अभी डायरेक्ट फ्लाइट के ज़रिए से एंट्री नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो घर खाता में काम करते हैं, उन लोगों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट को ओपन किया गया है और उन लोगों को जल्दी ही डायरेक्ट फ्लाइट के ज़रिए कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी और उनको वहाँ पर जाने के बाद में भी क्वारंटीन रहना होगा। तो ये सारी अपडेट है और इस चीज़ को भी आपको जहन में रखना है, ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी है और ये नौकरी के हवाले से है। कुवैत में बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनका कहना है और ये बार बार चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत में जितने भी अजनबी लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और वहाँ पे कुवैती नागरिकों को रखा जा रहा है। तो इसके हवाले से अपडेट आई है कि इस तरीके से ये जो कंटिन्यू काम चल रहा है अजनबी लोगों को निकालने का और वहाँ पे कुवैती नागरिकों को रखने का काम के लिए, तो ये हमेशा चलता रहेगा जब तक इनका पूरा मिशन चालू, यानी कि सभी लोगों को जो कुवैत के अंदर रहते हैं उन लोगों को नौकरी नहीं मिल जाएगी, तो अजनबी लोगों को इसी तरीके से नौकरी से निकाला जाएगा और वहाँ पे कुवैतियों को रखा जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हम तो एक लेबर का काम करते हैं कि हमें भी निकाला जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दे दूँ, अभी जो सारे लोगों को निकाला जा रहा है, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं उनको निकाला जा रहा है। जो छोटी लेबर वाले जो छोटी पोस्टों पे काम करते हैं, लेबर कैटेगरी में धूप में काम करते हैं या किसी भी तरीके से कहीं अदर मजरा में काम करते हैं, तो उन लोगों को अभी निकाला नहीं जाएगा क्योंकि वो तो हमेशा वहाँ पे काम करते रहेंगे। लेकिन जितने भी लोग बड़ी पोस्टों पे काम करते हैं जैसे कि अकाउंटेंट, कैशियर, ये सारे एक ही होते हैं। बाकी जितने भी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जो बैठ के आराम से और एसी वगैरह में काम करते हैं, तो बड़े जैसे सुपरवाइज़र, फोरमैन, ये सारे जो लोग हैं इनकी जगह पे हो सकता है और सारे कुवैती लोगों को रखा जाए। तो आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है तो ज़रूर हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपको राय देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं तो आप अपना जो है ज़रूर किसी दूसरी कंट्री में या फिर अपने यहाँ पे देखें, अपना काम बना के रखें, क्योंकि आपकी नौकरी का कोई भरोसा नहीं, कब आपको निकाल दिया जाए, कब आपसे मना कर दिया जाए, कब आपको छोड़ना पड़ जाए कुवैत। तो ये सारी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें आप लोग समझ पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।